हरे कृष्णा। हमेशा के जैसे मैं अपनी गढ़वाली भाषा में भगवत गीता बोलने की कोशिश करना लगी है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। सभी सुनने वाला वैष्णव वैष्णवी गोपा गोपी और सभी भक्त वृंद प्रेमी होते हैं। सर्व वंदे देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आनंद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेद, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योग, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तप, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परा गति। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आजकल थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से गला खराब हो जाता है। जब तक ठीक नहीं हो, आजकल सर्दियों में थोड़ा सा कंठ में गड़बड़ी हुई रंज कंठ बैठ जाना। तो जब जब ठीक रहो तब मंगलाचरण करो लो, और जब ठीक नहीं रहो तब इन्हें शुरू कर दो थोड़ा सा। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम्य अव्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यो मैंने लास्ट टाइम बोली थी, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बोली थी यो श्लोक। हाँ जी, श्लोक हुई आज श्लोक नंबर 18 अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेय यस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंता नाशवान इमे यू सब
देह भौतिक शरीर, नित्य स नित्य स्वरूप, उक्ता बोलीन। शरीरेण देहधारी जीव को अनासेना कभी नाश निहोलोन अपरमेयस्य ना मापी जय सकदोन ना ते को माप तोल करने करीन है कर सकते हैं। माप तोल करने को योग्य न माप तोल करने को योग्य जे को माप तोल करने के योग्य नहीं हो सके। ठीक है। तस्मात् अतः और युद्ध कर लड़ाई कर भारत ही भरतवंशी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ते बोलता रह गया अपना कमल रूपी मुख से। कितना तप करे भगवत गीता में तो बोली है ना उनकी पांडवों में अर्जुन पांडव छन सभी पर अर्जुन स्पेशल यही भगवत गीता में बोली अभी विश्वरूपा वही माँ चैप्टर में अविनाशी अपरमेय और शाश्वत जीव को भौतिक शरीर को अंत अवश्य भावी छ और हे भरतवंशी युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण अब अपना कमल रूपी मुख से अपनी अमृत वाणियों का द्वारा अर्जुन तय युद्ध करना तय बोलने लगे समझाना लगे भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान होनो न यू तत्क्षण नष्ट हो जाना हो सकते और सौ वर्ष बाद भी यू केवल समय की बात है। ये अनंत काल तक ही बने रखना की कोई संभावना नीच किले आत्मा इतना सूक्ष्म था कि यू शत्रु
इतना सूक्ष्म छा कि यू सत्रु तैं देखी भी नहीं सकदो। ये जो छा न शत्रु हैं, आत्मा इतना सूक्ष्म छा कि ये शत्रु भी देख ही नहीं सकदा। आत्मा तो कभी कहीं देखी छ, देखी कहीं कभी आत्मा मारनो तो दूर रहे। जन की पिछला श्लोक में बोली गई छ, पिछला श्लोकों में बोली गई छ न, बोली छ कि यू इतना सूक्ष्म छा कि कोई ये को मापने की बात सोची भी नहीं सकदो। वो लिखो छ न कि 1000 बालों का हजारों अंश को 1000 पीस भी कर लो, ये सब चीज लिखे ये पिछले श्लोक में तब भी कोई वो एक बराबर छ, इतना हिस्सा काट लेता है। अतः दुया दृष्टियों साणी दुया दृष्टियों से शोक को कोई कारण नहीं छ। दुया दृष्टियों की वजह से हम सोच लो तो शोक को कोई कारण ही नहीं छ। पर सिर्फ हम समझण छ न, अब समझने की तो कोई वो नहीं छ, इतना बड़ी बात नहीं। मगर हम लोग तो इतना बद आत्मा छ न कि पंच तत्व से बना अधम शरीर चिति जल गगन पावक मेरा, और इन 3 गुणों से हम इतना वो छन प्रभावित छन कि यूं से दूर पाणु, यूं तो छोड़ी पाणु चीज बहुत कठिन छ। पर अगर हम सही आचार्यों का द्वारा कथा सुन लो और समझ लो, भगवान की सेवा में हमेशा श्री कृष्ण के भगवान की सेवा में मंदिरों में संलग्न रहो लो। मंदिर में माँ के लिए अपने घर में भी हम लोगों का तकरीबन सब कई छोटा सा मंदिर होना ना, अगर कहीं का एक रूम किराए में अगर लेनी होना, तय पर हम एक रैक लगे कहीं तय पर थोड़ा सा भगवान जी ते रखता है ना, अगरबत्ती तब वही जलाने छ ना, तब भगवान की बोली पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान था ज़्यादा माया ज़्यादा पैसों ज़्यादा कोई भूखा थोड़ी नहीं, भगवान था श्रद्धा का भूखा छ, प्रेम का भूखा छ। कोई कारण नहीं छ, किले की जीव जय रूप में छ, नता वह ते मारी नता वह ते कोई मारी सकदा ना, और नहीं ना शरीर को कुछ समय तक यह अस्थायी रूप से बचाई सकदा ना। पूर्ण आत्मा को सूक्ष्म कर्ण अपना कर्म का अनुसार, अपना कर्मों का अनुसार ही ये शरीर धारण कर डाला। जो हमारा पूर्व जन्म को कर्म होल करिया तय के अनुसार हम ये शरीर को धारण कर देना है। बहुत सारी जगह मैंने देखी कि
थोड़ा जो मां कम समझो ने ना बोलन हे भगवान दूसरे दे कतरो सेठ बने, धनी बने, रिच बने और मैं दे गिले दिन कम, मगर मैंने हम ना आप सभी सुनने वालों ने लिखो लोग बहुत सारी जगह देखी, इतना बड़ा इतना खूबसूरत होना नहीं, पंडित घरों में पैदा होना ना, और जन भगवान ने देनी चाहे नमक रोटी खाला ठाकुर जी ते ही भोग लगाना, ये बिल्कुल नहीं रोंदा कि किले दिन तो इना हम तो इन वे मां वो बोल्यो छे ने कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख मूर्ख राज करे करे पंडित फिरे भिकारी, कर्मण की गति न्यारी मूर्ख मूर्ख राज करे पंडित फिरे भिकारी। अब अगर कोई भिक्षा लेने लग्या छ पंडित छ त्या का मतलब ये मूर्ख नहीं छ, और अगर कोई मूर्ख भिक्षा देने लग्यो छ तो यहाँ मतलब वो पंडित नहीं छ। कर्मण की गति न्यारी, वे मूर्ख न जो छन पूर्व जन्म में पुण्य कर्या छ, वे हूँ त ये पूर्व जन्म को पुण्य यख प्राप्त हुयो छ, और मूर्ख मूर्ख राज करी राज करने लगे छ। जो पंडित छन इतना सुंदर और पंडिताई करने लगे छ, मगर खाना पीना तय जब पूर्ण नहीं होंदो तब त्यों तय भिक्षा मांगी गए अपने पेट पालन करना पड़ा, किले कि पूर्व जन्म में त्यों का जो कर्म रहे होला त्यों को फल होते हैं यही जन्म में मिली छ। जन के सभी पूर्ववर्ती आचार्य उन्हें बोली छ, शिला प्रपाद महाराज ने बोली छ कि हमारा पूर्व जन्म में हम पूर्व जन्म पिछला महीने की तनख्वाह हम सणी मिल देना तीन तनख्वाह तय हम ये महीना खाने लगे छ, और ये महीना जो हम कार्य करो लो कर्म करो लो ये महीना हम सणी जो तनख्वाह मिलली वे सणी हम अगला आने वाला महीने में खोलाना है यूज कर लो देते हैं। तन्य हमारा पूर्व जन्म का कर्म अनुसार तजन में अभी थे बोला कि कुछ लोग मालूम होते इतना सुंदर सकल में अक्कल में होते त्यों नहीं सब मालूम छ, और बिल्कुल नहीं कैसी मांग रहा छ, बिल्कुल नहीं मांग रहा छ, और छोटी सी चीज में ही खुश रहना, भले त्यों ना पूर्व जन्म में पाप करी होला, मगर भले त्यों ना पूर्व जन्म में कुछ पाप करी होला पंडित फिरे भिकारी, ऊ तय जो थोड़ा बुद्धिमान हो जो जन बोलन की श्रद्धावान लभते ज्ञान है ना, वो जो छन कम में भीख मांगना में भी ही खुश रहना, बस गए दो चार द्वारी गए कहीं दिन भी न ठीक है नवी दिन ठीक बोला ना नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण और खुश हो जाना कि आपकी कृपा ही नहीं। पर जो मूर्ख हो भले ही वो भिक्षा देनो भले राज करना हो मगर भले मूर्ख तय राज गद्दी मिल देना त्यों तय ती गद्दी को सदुपयोग करना को त्यों सी संभावना न रहनी वो तक भी ये
भले तो उनको कुछ अच्छो लिन्यू दिन्यू रहनो थोड़ा सो करे आवलो ना, पर वो अपनी वो निकाले आवलो नहीं, मूर्ख था मूर्ख होना ना। तो और जो पंडित होंदो वो जितना भगवान ना त्यों दिन्यू रहलो, भगवान ही बोल रहा ना कि जो मिली हे भगवान आपको धन्यवाद। बार बार ही भगवान कृष्ण ते ठाकुर जी ते जो छन धन्यवाद देना। और जुनी मिल दो त्यों ते इतना मालूम होनो ना कि पूर्व जन्म मां मैं न कोई इना अपराध करी होला कि ये हंसना ना अपना हृदय में ये हंसता कि मूर्ख इंसान के राज करने लग्यो छ। मगर वे न पूर्व जन्म में कोई पुण्य काम कर्म करी छ। और मैं न बुद्धिमान समझ छे कि मैं ना अवश्य जो छन कोई पाप कर्म करी छ और त्यों पाप कर्मों को फल मैं सनी ये जन्म में मिलने लग्यो छ। यह तो छ कि जन पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोली कि दुई किस्म का इंसान होना ना, एक कृष्ण भगवान होना, वो अर्जुन होना, एक अर्जुन होना ना, और दूसरो क्षम्यता में कृष्ण भगवान बोला भगवान श्री कृष्ण ना दुई किस्म का लोग बने छ न उनको देनी छ। एग्जाम्पल दिन छ कि एक जो छन अर्जुन होंदो और एक दुर्योधन होंदो। ता अर्जुन ते जो कुछ मिलना लग्यो ना त्या माई खुश। और जब एक लड़ाई में छ तो अर्जुन बोलो कि ना मैं यूँ कुछ नहीं कर दूँ, मैं धृतराष्ट्र का बच्चों तो इनके लिए मारू लूँ, सब नाता रिश्तेदार तो इनके लिए मारू, मैं तो मैं भीख ही मांग लूँ, मगर मैं तो उसी लड़ाई करना तैयार नहीं छ। अब पूर्व जन्म में दुर्योधन ना कोई इतना अच्छा कर्म रहे बोला कि पांडु जो था बहुत ही धीरा और वीर राजा था जो न जख्मी लड़ाई में गई, लड़ाई जीतते आए। जन की थोड़ा बहुत सभी जानना ना कि माधुरी जो छन पांडु ना महाराजा पांडु ना सोची भी नहीं बोलू कि माधुरी से मेरी रिश्ता हो। जब कुंती महारानी कुंती की लगड़ी थी शादी हुई छ तो बस जने शादी हुई और तन्या लड़ाई मां चली गई था। बस सीधा कुंती माँ की शादी हुई और लड़ाई मां गए। राज्य में ऑर्डर हुई छे कि लड़ाई मां जाना। और कुंती माँ ने बिचारी ना थाली टीका की थाली सजे छ, जिनकी राजों की महारानियाँ रानियाँ जो छ न तिलक कर दी थे। ते जमाना में जब राजा लड़ाई पर जाना था ना तो त्यों की महारानियाँ जो छ न वो तिलक करती थे त्यों को है कि शत्रु तय पराजय करी गई और विजय हुए के तय घर लौट्यान है, राजमहल में लौट्यान, अपना देश का राजमहल में लौट्यान। तो जब महाराजा पांडु तो बहुत ही सूरवीर था, जख्मी गए जीत हासिल करी ना। फिर माधुरी का भाई आइन तक अत्युन बोल के हे राजा मैं तुम्हारे दगड़ी लड़ाई नहीं कर दूँ, मुझे मालूम था कि हर जगह जितना ना। ट्यून उठाइए और अपनी
अपनी बहन, ये मेरी बहन इतना सुंदर छ, इतना खूबसूरत छ कि कोई भी राजा इनसे शादी करे, मगर हे पांडु, आप तो इतना सूरवीर राजा छ न कि बस मैं ट्यून अपनी बहन यही तो ट्यून। और महाराजा पांडु मुंग्यू छन नतमस्तक हुई था। तब पांडु ने एक्सेप्ट करी। इन्हीं सिर्फ महाराजा पांडु की कथा नहीं, तकरीबन सब जानना कि राजा महाराजाओं के साथ में जब लड़ाई में जाना था ना, तो बहुत सारा इन्हें करता था ना। अपनी उनकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर होती थी, राजा महाराजा होता था। जब ये सामने वाला राजा की दगड़ी ये समझता था कि बाप रे, ये सूरवीर राजा के लिए, प्रतापी राजा के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ी सकता ना, तो बजाय अपना हार का मुख देखने से बढ़िया ये रिश्ता लगे दिन थे। राजाओं की राजकुमारियाँ सुंदर तो होती थी, सूरवीर भी होती थी, फिर क्यों होता है जो वही अपनी कोई बहन देना था, कोई लड़की देना था, और राजा की के लिए रिश्ता जोड़ देना था। इन्हें हुई तो जब आई जीत हुए गए आए थे तो माधुरी साथ मानी। बेचारी कुंती माँ जीत की थाली, तिलक की थाली थी, वे ले जाने लगी थे, महाराजा पांडु थे। तो वो देखते कि महाराजा पांडु की दगड़ी जो था ना महारानी माधुरी थे। तो भाई थोड़ा सा आश्चर्य, दुख, अफसोस ता हर कहीं तय होनो ना। महाराजा पांडु बोली कि महारानी कुंती, आओ, ये माधुरी है तुम्हारी छोटी बहन, जल्दी आओ, हमें तिलक करो, और ये माधुरी है, इसकी भी आरती उतारो। तो यख मुगन हम तो समझो चैनो ना कि ये दुखालय में, ये कलयुग में, ये दुखालय में यख सुखी कुरेन चला। महारानी कुंती तो एक बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, पुफेरी बहन थी। और पर स्वयं जगत माता सीता जी, लक्ष्मी को स्वरूपिणी, क्या हुआ यख ये मृत्यु संसार में, ये भौतिक दुनिया में सुखी रहे, कोई भी तो निरंतर सुखी। सीता जी ने भी राम जपी के तय, सीता जी ने भी राम जपी के तय, और झुकी त्यों अब बोलता था फिर लंबी होने नहीं, अभी क्योंकि कथा करने तो ये बाद में होगा। अभी शॉर्ट में ही बोलो, थोड़ी सी कोई वहाँ बोलो ना, जब वक्त आता तो ही नहीं बोल पूरो है। अपने नियमों को पालन करी, और जनियों को नियमों को पालन हुई सीता जी को, फिर अपना बैकुंठ लोग में गए। त्यों ले कखे जगह रहने की स्वयं जो लक्ष्मी छ। पर खैर हालांकि भक्त वत्सल्य छ भगवान श्री राम की महारानी थी। तो ये हमारा वास्ता यह इन समझा की एक्टिंग करने का वास्ता आना ना, एक्टिंग करना ना कि ये मृत्यु संसार में अगर आप ज़्यादा लोभी लालची न बना, भगवान श्री कृष्ण को लीलाओं को प्रचार करा और सात्विक भोजन करा,
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભગવદ્ ગીતામાં जो अर्जुन तय भगवत गीता सुने, क्यों नियमों को पालन करा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो छन वो गुरु रूप में अर्जुन ते भगवत गीता पढ़ाना है। तो बोले कि भगवत गीता पढ़ा, समझा, त्यों नियमों को पालन करा। और जब हम शास्त्रों से नहीं समझूला, जब हम गीता को पवित्र सार तय जानूला समझूला, भागवत तय समझूला जानूला, तब क्यों होनो इन निछन के हम पर हम तय दुख नहीं आनो, इन निछन कि जो त्यों का नियमों का पालन करदा ना, उन तय ज्वर बुखार नहीं आनो। भक्तों की परीक्षा था, सच बतौलू भगवान ज्यादा जो लेना। हाँ, किले कि जन अब भगवत गीता पढ़दा, भागवता पढ़दा, महाभारत पढ़दा, चैतन्य चरितमृत पढ़दा, रामायण पढ़दा न है, सभी शास्त्र पढ़ जान। तब ये तो हम इंसानों को ये तो वो छ ना नेचर छन कि हम तो ना कहते हैं 200, 300, 500 श्लोक आएगी और ठीक अब जन हम भक्त लोग सभी कोशिश करता ना कि 3, 3:30 बजे उठा तो जो था स्वस्थ होना ना त्यों ऊँते था 10 मिनट में व्यस्त, 5 मिनट में कर लेना। कुछ लोग तो 3 मिनट ही में निपट जाना, लेडीज है 5, 10, 15। अब जनसी शरीर का मैं शरीर की साधारण चीज मैं तेरा तकरीबन आधा घंटा था बाथरूम में लग जाऊँ। जॉइंट विद पेन को वो कहते रहना, थोड़ा सेक उक लगे गई, बड़ा धीरे से जानो पड़ दो बार तमा हर जगह सोची समझी गए चलना पड़ना। और त्या के बावजूद ही कई जगहों फिसल जाना ना, दैविक गति के उस तो मैं अभी तक मैं के छन का न इतना श्लोक हुई, मैं श्लोक के प्रति बहुत कम बोलने लगी हूँ। अभी तक अपनी गढ़वाली भाषा में बोलने लगी हूँ। ये वास्ता ज़्यादा अगर यूं बातों गढ़वालियों में बोलो लो तो शायद प्लीज मैं एक छोटी साधारण छ पर जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोली बजाय मैं छोटी छोटी चीज़ें पहले बोलने की कोशिश करना लगी छ कि लेकिन छोटी छोटी बातें हों तो बोली समझी गई। लोग बाग ज़्यादा भगवत गीता का सार तय समझला और जब भगवत गीता का सार चखा एक बार लेगी, टेस्ट एक बार लगी ना, भागवतम को टेस्ट एक बार लगी ना, तब आधी रात में भी बोलला, दिन में भी बोल सकता, सुबेर में भी बोल सकता, शाम को भी बोल सकता, चारों पहर में कहीं भी टाइम बोल सकना ना। और भगवान का वास्ता था 8 पहर में हम स्नान ध्यान करी तहीं, स्नान ध्यान करी तहीं और कहीं भी टाइम पर थोड़ा सा सुंदर मंगलाचरण बोली गई, थोड़ा सा आसन पर बैठी गई और त्यों को सर्वणम कीर्तनम आप निवेदन में बैठ सकता है। तो और धर्म नियमों का पालन करना करूँ चेन वेदांत सूत्र में जीव तय प्रकाश बताए छन। वेदांत सूत्र में जो छन जीवों तय छन प्रकाश बताए छ, प्रकाश बोली गए छ किले कि वो परम प्रकाश का अंश छन। किले बोलियों तय प्रकाश वेदांत सूत्र में जीव आत्मा तय
प्रकाश के लिए बोली छ किले कि ऊ जो छ न वे परम प्रकाश का अंश छन्। जी तरह से सूर्य को प्रकाश सारा ब्रह्मांड को पोषण कर दो ना, सूर्य भगवान को प्रकाश सारा ब्रह्मांड को पोषण कर दो ना, तन्य ती प्रकार से आत्मा का प्रकाश ही ये भौतिक देह को पोषण होनो ना। कितना सुंदर बोलने लगे भगवान श्री कृष्ण ना कुंती पुत्र पृथा पुत्र महाबाहुदय ये भागवता अमृत वाणी गीता को सार बताए छ और शिला प्रपाद महाराज ना यख ई भगवत गीता मा बोली छ। ता शिला प्रपाद महाराज की कृपा से त्यों का द्वारा से थोड़ा बहुत तिन्नी जे टाइम बोल लोग ज्ञान नॉलेज वो मैं तय बोलने की कोशिश करने लगे बहुत छोटे से सारा ब्रह्मांड को पोषण करता ना ते प्रकार से बोल हम ये भौतिक देह को पोषण कर सकता। तो सूर्य भगवान जो छन भगवान श्री कृष्ण की दैनी आंख छ। सूर्य भगवान को छन भगवान श्री कृष्ण की दैनी आंख शास्त्रों में विदित करके बताए छ। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण की दैनी आंख छ और वह सारा ब्रह्मांड तय प्रकाशित कर दो ना, तो यख मुंगा शिला प्रपाद महाराज ने बोली कि हम भी ती तरह से हम भी तने जो छन अपना ये भौतिक देह को पोषण ये ती प्रकार से आत्मा को प्रकाश से हम भी जो छन तय किस्म से आत्मा को प्रकाश का द्वारा जो छ न प्रकाशी ये भौतिक देह को पोषण होंदो ना। तो हम भी सुधार सकते ना, अपने हम सुधार सकते ना। यख शिला प्रपाद महाराज ने बोली है कि तीन किस्म से तीन प्रकार से आत्मा को प्रकाश से जो छ न हम ये भौतिक देह को पोषण होना ना करता ना। जन की आत्मा ये भौतिक शरीर से बाहर निकल जानो ना, मतलब मृत्यु हुए जानो ना, शरीर सड़ना लगी जानो, शरीर क्यों हो सड़ना लग जानो और आत्मा ही शरीर को पोषक छन। हम के छन हमारा शरीर में के छन आत्मा और भगवान श्री कृष्ण के छन परम आत्मा। क्योंकि एक अंश मात्र जो छन हम सभी जीवधारियों का अंदर में जो छन स्थित होनो ना, विराजमान होनो ना। और अगर हम प्रेम पूर्वक का साथ में जो छन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लग जावा, भगवान इतना दयालु ये कभी नहीं बोलने लगे हाँ कि हे गरीब तुम्हें तो एक महल लो, अगर तुम्हें महल नहीं छ, 4 कमरा नहीं छ, 2 कमरा नहीं छ, तो मैं तेरे घर पर कभी नहीं आने,
भगवान तो बोलो कि एक छोटी, हालांकि ये कलयुग में मालूम हम जो थोड़ा ज्ञान देते हैं भगवान को बातों से जालना नॉलेज, तब वो बोला कि वही पर छोटी झोपड़ी छंद के कोई बात नहीं, पर चुई वही वगैरह नहीं चाहिए ना वो जरा। और कलयुग में जो छन थोड़ा सा सच बताओ ना, चोरी चपोरी की डर भी होनी, देखो आगे फिलकी की भी डर होनी और चोरी। थोड़ा से एक छोटे घर पर छत डालियों रहना, दुख सुख तो तक भी होंदो। वे झोपड़ी में जो छन लोग घास फूस वाली में ज़्यादा आनंद से रहना। जन पूर्वाचार्यों ने बोली कि संत का घर में सदाबहार, मगर बल्कि ये छत वाला घर पर जो छन दुखों की कोई कमी नहीं रहनी। जो नेचुरल छा वो तो नेचुरल छा, पर क्या छा ना कि एक छोटू सी बाथरूम, छोटू सी किचन, और भगवान श्री कृष्ण से मैं और सभी भक्त लोग प्रार्थना कर देना, और सभी अच्छा लोग दुनिया का प्रार्थना करना कि रणक तय सब इंसानों तय घाटी जाओ हो जाओ ना, तब बड़ी खुशी की बात है भगवान श्री कृष्ण की कृपा सी। तो शरीर अपना आप माँ महत्वहीन अच्छा। तो ये हूँ भगवान श्री कृष्ण ने के बोली, कितना सुंदर बोली है कि सूर्य को प्रकाश सारा ब्रह्मांड को पोषण करने लगी हूँ छ। तो हमें जो छ ना तीन प्रकार ये आत्मा का प्रकाश से हमारे माँ भी आत्मा छ ना, ये आत्मा का प्रकाश जो ना में भौतिक देह को पोषण कर सकता ना दिव्य गति के द्वारा। और जब यो आत्मा जो छन ये भौतिक देह से बाहर निकल जानो ना, शरीर सड़ने लग जानो ना, और आत्मा ही शरीर को पोषक छ। क्योंकि आत्मा ही जो छ ना, जो हमारा दिव्य अंश छ, वही जो छ ना यही शरीर को पोषक छ। जब वो निकल जानो था सड़न उड़ बैठ जानी ना। और सभी दुई चार भला लोग अपना जान पहचान कुछ रिश्तेदार कुछ जान पहचान सभी शुभचिंतक सोचते ना कि अब इन सोचे कि कई वजह से एक सुगति थे हम जेते बोल देना दाह संस्कार सब कर, और तब अच्छा से दाह संस्कार के सुगति की प्राप्ति करल, और ताकि यू जीव जो सन कई अच्छी जगह जय सका। सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से, बोला राम राम राम, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण। बस अब तो यू चलेगी, यू शरीर तो चलेगी, पर जख्यो गए तुम वही तो है ना रक्षा करी कहीं, और अच्छी जगह ये देख भाई ये शरीर तय अच्छे आत्मा वहाँ का की जीवन प्रदान करे। तो शरीर अपना आप में महत्वहीन छ। ये जो आत्मा छ मिली हम तय यो अणु मात्र जो हम तय मिलियों छन सब जीवों तय यो जो छन बहुत महत्व अपना आप में जो छन यो बहुत महत्वहीन छ। ये वास्ता अर्जुन तय उपदेश दिने, ये वास्ता भगवान श्री कृष्ण ना अर्जुन तय उपदेश देने छ कि वो युद्ध करा और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दिया। और भगवान श्री कृष्ण ना अर्जुन तय जो छन उपदेश देनी छ हैं, गीता को सार पड़े छ कि ये भौतिक शारीरिक कारणों से ये जो भौतिक नाशवान शरीर छ ये के कारणों की वजह से जो छ न धर्म की बलि न होने दे। बोले हे पृथा पुत्र, जो का भाई की
खुद धर्मराज युधिष्ठिर था ना, तो भगवान श्री कृष्ण बोलना कि तुम जो छ न धर्म छ, पांडु पुत्र छ, और अगर तुम ही बोली कहीं इन बात करला ये भौतिक शरीर के कारणों से छ न धर्म की बलि तय नहीं चढ़ने दे, धर्म तय बलि को बकरा नहीं बनाए, धर्म की तय छ न बलि को बकरा नहीं होने दे, तुम बचा सकता ना, मेरे तो ही पहले ही मारे छ, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र छ। अहम एवासमेवाग्रे नान्यध्यायत सदसत्परम पश्चादं यद्दैतच्च यो अभिषेत सो अस्याम। एक भगवान बोलना लगे, अच्छा हे बर्मा उबल मई छो, जो सृष्टि का पूर्व सृष्टि मां जो पूर्व विद्यमान थे, जो पिछली सृष्टि जो चले छ, जू का द्वारा जू का शक्ति से जो छ न, जू की पावर से जो छ न पिछली पूर्ववर्ती सृष्टियाँ चली छ, पूर्ववर्ती सृष्टियों को उद्गम हुए छ, वो भी बल में ही छ भगवान श्री कृष्ण। और जब मेरा अतिरिक्त कुछ भी नहीं छ, देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा अलावा जो छ न कुछ भी नहीं छ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे अच्छा, कुछ भी नहीं छ। और तभी सृष्टि की कारण स्वरूपा जो छ न भौतिक प्रकृति भी नहीं थे। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं था तो तब जो छ न इस सृष्टि के जो छ कारण स्वरूपा कुछ नहीं, कारण स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण। पर जब भगवान श्री कृष्ण नहीं था एक सृष्टि को कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जय तैमल तुम अब देखने लगे, हाँ जिसे तुम अब देख रहे हो, जय तैन तुम बल अभी देखने लगे अच्छा ना, वो भी मई छो। भगवान श्री कृष्ण बोला जय तैन तुम देखने लगे अभी ना, वो भी बल मई छो। और प्रलय का बाद जब ये सृष्टि प्रलय हुई जाले ना, तो प्रलय के बाद जो शेष रहलो वो भी मई छो। हरे कृष्ण। एक ही साथ मैं अपनी वाणी ते विराम दे देना। सभी स्वर्ण वालों ते